स्टूडेंट आज हम बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? तो इसको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या हम कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोफ्स भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोफ्स भी बोल सकते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? हम बोलते हैं कि इट इज द बाइनरी मिक्सचर हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन। ये एक बाइनरी मिक्सचर होता है और जिसका कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। कंपोजिशन फिक्स का होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में हम क्या लेते हैं? सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट लेते हैं। हम किसी भी कंसंट्रेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन लेते हैं। तो ये एक ऐसा बाइनरी मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। तो हम बोलते हैं इट इज द बाइनरी मिक्सचर। ये क्या होता है? इट इज द बाइनरी मिक्सचर, इट इज द बाइनरी मिक्सचर। ये एक बाइनरी मिक्सचर होता है एंड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, और इसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड कंपोजिशन में लिया जाता है। ठीक है, इट बॉयल्स, ये जो बॉयल करता है, इट बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे। ठीक है, जब आप दो कंपोनेंट को एक फिक्स्ड कंपोजिशन में ले करके जब आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हो तो ये देखा गया कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के, ये दोनों कंपोनेंट एक साथ एक ही टेम्परेचर पे क्या करते हैं? बॉयल होने लगते हैं। और यही रीजन होता है कि इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। मतलब हमने ये कहा सो इट can't be separated by fractional distillation method, fractional distillation method। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स है और उसके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, करीब करीब 15 केल्विन के आसपास डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, 15 केल्विन से कम नहीं, कम से कम 15 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर दो लिक्विड है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है और इसके अंदर दो लिक्विड है ए एंड बी, इसके अंदर दो लिक्विड है ए एंड बी। ठीक है, और अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट हम ये करें कि अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको 75 मान लेते हैं। ठीक है, बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और मुझे क्या करना है? इसमें से ए और बी दोनों को क्या करना है? सेपरेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें कॉर्क लगा करके और एक यहाँ पर ट्यूब लाते हैं, डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, और इस डिलीवरी ट्यूब को कंडेंसर के साथ जोड़ देते हैं। ये हमारे पास हो गया कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर है। और फिर इस कंडेंसर में हम एडाप्टर लगाते हैं। ठीक है, इस कंडेंसर में क्या लगाते हैं? एडाप्टर लगाते हैं। और इस कंडेंसर में क्या होता है कि यहाँ से वाटर जो है वह इनपुट करता है और यहाँ से वाटर क्या कर रहा है? आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैं क्या करूँ कि इस राउंड बॉटम फ्लास्क को मैं क्या करूँ? हीट करूँ। तो यहाँ पर देखिए ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ए के वेपर्स बनना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, जैसे टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा ए के वेपर्स बनना चालू कर देंगे। अब ये ए के वेपर्स कहाँ जाएंगे? कंडेंसर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कंडेंसर में जाएंगे, जहाँ पर ये कूल होंगे। ठीक है, और फिर ये क्या होंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
और कन्वर्ट होकर के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिसीवर में स्टोर हो जाएंगे। तो ए के पार्टिकल जो हैं, ए के जो ए लिक्विड ए था वो वेपर में कन्वर्ट हुआ और फिर यहाँ लिक्विफाई होकर के और यहाँ पर रिसीवर में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ए, और यहाँ पर क्या रह गया, बी। इस तरह से ए और बी दोनों को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया इस मिक्सचर से। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब क्योंकि हो क्या रहा है कि ये जो टॉपिक मिक्सचर में दोनों लिक्विड एक साथ क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, और यही रीजन है कि इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के वेपर एक साथ बनने चालू कर गए एक ही टेम्परेचर पे। तो जब दोनों लिक्विड के वेपर्स एक साथ बन रहे हैं एक ही टेम्परेचर पे, तो क्या हम इनको सेपरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन है कि इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये देखा गया है कि एज़ोटॉपिक मिक्सचर के केस में कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ऑफ कंपोनेंट। जो कंपोनेंट के लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन होता है, मतलब जो कंपोनेंट आपने लिया है उसका मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिक्विड फेज में XA है और वेपर फेज में इसका कितना है, XA' है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए का जो मोल फ्रैक्शन होता है वेपर फेज में, वह वेपर फेज में ए के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। सेम वे में जो बी का मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड फेज में, वह उसके वेपर फेज में प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। किस केस में, एज़ोटॉपिक मिक्सचर में। तो स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, एज़ोटॉपिक मिक्सचर क्या है, ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग एज़ोटोप्स है, मतलब ऐसा एज़ोटोप्स है, एक ऐसा मिक्सचर है जो कांस्टेंट बॉइलिंग मतलब एक ही टेम्परेचर पे क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है। हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सर ये एक बाइनरी मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है और ये बॉयल्स करता है एक ही सेम टेम्परेचर पे, और इसीलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। और इसका जो मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड फेज में, वो वेपर फेज में प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। सेम वे में अगर हम यही बात करते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, तो जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, तो हम इसी से इसका डिफिनेशन बना सकते हैं कि यह एक तरह का बाइनरी मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, आप किसी भी कंपोजिशन में इसको ले सकते हो, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि जब हम किसी भी कंपोजिशन में लेते हैं तो उस केस में होता है कि जब इनको हम बॉयल करते हैं तो कंपोनेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पर क्या करता है, वेपराइज करता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पहले वो वेपराइज करता है, और इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और जियोट्रॉप्स के केस में जो ए का मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड फेज में, उसके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। सेम वे में बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड फेज में, उसके वेपर फेज के प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट अगर हम टाइप्स ऑफ एज़ोटॉपिक मिक्सचर की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एज़ोटॉपिक मिक्सचर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो दो तरह के एज़ोटॉपिक मिक्सचर होते हैं। कौन कौन, तो एक आपका होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स, और सेकेंड आपका होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स, ठीक है। दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स। पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ा पहले मिनिमम को देख लेते हैं फिर मैक्सिमम को देखते हैं, जिससे चीज़ें आसानी से मुझे समझ में आए। अगर हम बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स की, ठीक है, अगर हम फर्स्ट बात करते हैं किसका, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स। तो देखिए मिनिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स क्या होता है, तो इसको समझने से पहले हम एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री होता है, 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर बात करते हैं वाटर का,
तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम सबको मालूम है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब इथेनॉल 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर जाएगा और वाटर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या करेगा, बॉयल करेगा। हम ये देखते हैं कि अगर मैं इसका 95% कंसंट्रेशन लूँ, 95% कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ कि इथेनॉल का मैं 95 ml ले लूँ और 5 ml किसका ले लूँ, वाटर का ले लूँ। ठीक है, 95% इथेनॉल ले लूँ और 5% वाटर ले लूँ। ठीक है, 95% इथेनॉल ले लूँ और 5% क्या ले लूँ, मैं वाटर लूँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 95 ml इथेनॉल ले लूँ और 5 ml क्या ले लूँ, वाटर ले लूँ। अब इस सोल्यूशन को ले करके राउंड बॉटम फ्लास्क में जब हम इसको हीट करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों एक साथ क्या कर रहा है, 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर जा रहा है, बॉयल कर जा रहा है। तो आप देखिए इसका कंपोजिशन फिक्स है। अगर इस कंपोजिशन में आप इथेनॉल और वाटर को लेते हो, कितना, 95 ml इथेनॉल और 5 ml वाटर, तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों लिक्विड एक साथ 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या कर जा रहा है, बॉयल कर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यह कैसा मिक्सचर है, इसको बोलते हैं एजियोट्रोफ्स है। ये क्या है, एजियोट्रोफ्स है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आप देखेंगे कि एजियोट्रोफ्स जिन कंपोनेंट से बना है, ठीक है, उन कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से जो एजियोट्रोफ्स बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट से क्या दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोफ्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोफ्स मतलब जो एजियोट्रोफ्स है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा था कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोफ्स किस टाइप के सॉल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोफ जो होते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, ये कौन शो करते हैं, सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन showing positive deviation from राउट्स लॉ। देखिए पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था क्या कि वेपर प्रेशर जो होता है वह बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और वेपर प्रेशर मैक्सिमम कब आता था, मैंने बताया था दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव वाले और निगेटिव डेविएशन वाले। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या आता था कि वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए था उससे क्या आता था, ज़्यादा आता था। मतलब कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो आता था वो क्या आता था, ज़्यादा आता था, तो उसको बोलते थे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। तो जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं वो क्या बनाते हैं, उनसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोफ्स बनाते हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा ग्राफ से अगर हम समझें, देखिए अगर मैं इसको ग्राफ से आपको समझाऊँ, देखिए हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पर क्या यहाँ पर लिया है, वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने क्या लिया है, वेपर प्रेशर। अब इसी के पैरेलल मैंने इस ग्राफ को बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप समझ सकते हो कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पे वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है, तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 1 हो गया, तो इथेनॉल का वेपर मोल फ्रैक्शन घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वाटर का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। और हम ये कहते हैं कि अगर ये सोल्यूशन आइडियल, अच्छा एक चीज़ और, अब मैं ग्राफ को थोड़ा समझा रहा हूँ, था देखिए ध्यान से कि यहाँ पर इस एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर है।
तो इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पर सिर्फ इथेनॉल है, तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आपने क्या बताया, 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अब क्या देख रहे हो कि अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब चूंकि ये सोल्यूशन अगर आइडियल होता, ठीक है, अगर ये सोल्यूशन जो है आइडियल होता तो ग्राफ हमको कुछ इस टाइप से मिलता, ठीक है, ग्राफ हमको कुछ इस टाइप से मिलता। हमने आइडियल सोल्यूशन वाले में बताया है, और ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता, ठीक है। अब देखिए, चूंकि जब इथेनॉल और वाटर को मिलाते हैं तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने इथेनॉल कितना लिया है, 95 ml। मतलब अगर हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा जो इथेनॉल है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो इथेनॉल है, मैं मान लिया कि यहाँ पर जो इथेनॉल है वो कितना है, 95 ml के आसपास है, और वाटर जो है वो कितना है, 5 ml है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जो आपका ग्राफ आएगा, कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो सबसे लार्ज आ रहा है। वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबसे लार्ज आ रहा है। देखिए इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर जो है वो क्या आ रहा है, लार्ज आ रहा है, सबसे लार्ज आ रहा है। तो अगर वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे सबसे लार्ज आ रहा है, कब, जब आपका इथेनॉल क्या है 95 ml है और वाटर क्या है 5 ml है, तो इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, ठीक है। और आप क्या देख रहे हो कि अगर 95 ml इथेनॉल और 5 ml वाटर लेते हैं तो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या कर जा रहा है, बॉयल कर जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का ग्राफ हो गया। समझ में आ रहा है। अब सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को समझने से पहले हम फिर एक एग्जांपल लेकर के बात करते हैं, ठीक है। मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास नाइट्रिक एसिड है और प्लस मेरे पास क्या है, वाटर है। नाइट्रिक एसिड है, उसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 83 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा नाइट्रिक एसिड क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है। वहीं हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 83 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम ये देखते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ कि नाइट्रिक एसिड का 63 ml लेता हूँ, क्या लेता हूँ, नाइट्रिक एसिड का 63 ml लेता हूँ, और 27 ml मैं वाटर लेता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के जैसा काम करने लगते हैं। किसके जैसा काम करने लगते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के जैसा काम करते हैं। और ये दोनों लिक्विड एक साथ क्या हुआ, ये दोनों लिक्विड एक साथ 125.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक साथ क्या करने लगते हैं, बॉयल करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, इस फिक्स कंपोजिशन पे जो है ये बॉयल कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, एजियोट्रोप्स कराएगा। अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, वो बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बोल रहे हैं।
अच्छा, किस टाइप के सोल्यूशन ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट को शो करेंगे? तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ से जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं उस टाइप के सोल्यूशन जो होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसको ग्राफ से देखें, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिए मैंने ये कहा कि मैंने एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है? वेपर प्रेशर लिया। फिर वही बात कि वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या लिया है? वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट लिया हुआ है। मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। आप यहाँ से जो है आप एज्यूम कर सकते हो कि देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 है, तो आप बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना है? यहाँ पर आप 68 ml लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आप 68 ml लेंगे। तो अगर 68 ml ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 22 ml, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रिक एसिड का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ पे वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0। जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वाटर का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते करते यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना हो जाएगा? 1। तो मतलब राइट से लेफ्ट जाने पे नाइट्रिक एसिड घट रहा है और लेफ्ट टू राइट जाने पे वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। अब आप बताइए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो मैं कह रहा हूँ सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वाटर है और यहाँ पर क्या है? सिर्फ नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? 83 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 83 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब आप देखिए अगर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर जो होगा P0, नाइट्रिक एसिड जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? P0 वाटर जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर ये सोल्यूशन जो होता वो क्या रहता? आइडियल होता, तो ग्राफ हमको कुछ इस टाइप से मिलता और ये सोल्यूशन के लिए होता, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है जब नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में मिलाते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो निगेटिव डेविएशन वाला बनता है। तो अगर निगेटिव डेविएशन वाला बनता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ग्राफ होंगे वो सब क्या होंगे? नीचे की तरफ डेविएट होंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 68% नाइट्रिक एसिड है, मतलब नाइट्रिक एसिड 68% मान लीजिए, मैंने यहाँ मान लिया, मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पर 68% कौन है? नाइट्रिक एसिड, मतलब 68 ml नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। और आपका वाटर कितना हो जाएगा? आपका वाटर हो जाएगा क्या ना? 32 ml। वाटर कितना हो जाएगा? 32% वाटर, मतलब 32 ml वाटर है। तो इस केस में ये देखा गया है कि यहाँ पर जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलता है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, सबसे क्या है? वेपर प्रेशर क्या मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे मिनिमम मिलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? सबसे मैक्सिमम मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है? सबसे मिनिमम है, ठीक है। सॉरी, वेपर प्रेशर क्या है? सबसे मिनिमम है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या मिल रहा है? सबसे मैक्सिमम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 125.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
125.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर निगेटिव डेविएशन में यहाँ पर अगर 68% नाइट्रिक और 32% वाटर ले रहे हैं तो उस केस में इस पोजीशन पे यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या मिल रहा है, सबसे कम, मतलब उस केस में यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है क्या, सबसे ज़्यादा। और इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये बात हो गई स्टूडेंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस करेंगे।